नमस्ते, मैं हूं तत्परा अमरात्रा। आज हम यज्ञोपवीत के बारे में जानेंगे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये मात्र एक धागा है, ऐसे ना समझिए। जब एक मानव अपने दाएं हाथ को सर के ऊपर से लेते हुए अपने बाएं कान का स्पर्श कर पाता है, तब वे यज्ञोपवीत धारण करने के योग्य हो जाता है। इस उपवीत को मनुष्य की देह के माप के अनुसार बनाया जाता था। सत्य बोल, सत्य कर्म और सत्य विचार, ऐसे 3 सूत्र जो पौधों से या लोहा के प्रकार जैसे तांबे, चांदी या सोना से बनाकर व्यक्ति के पूर्ण देह का माप लेकर उस सूत्र के दोनों अंतिम कोनों को लेते हुए ब्रह्मगंठ बांधते हैं। तब यह उपवीत उन व्यक्ति के देह की ऊंचाई का ठीक अर्ध माप का बनता है, यानी कि 6 फुट के मानव के शरीर का यज्ञोपवीता 3 फुट का बनता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के देह के माप से उनका उपवीता बनने वाले इस तंत्र को मात्र मापना कहते हैं और सभी को एक ही माप का उपवीता बनाने के तंत्र को मान मापना कहते हैं। मात्र मापना के अनुसार जिस व्यक्ति के देह के माप का उपवीता उनके कमर के माप का होता है, वह व्यक्ति अत्यंत आरोग्यवान होता है। अगर कमर के आसपास उपवीता लगाने के पश्चात भी कुछ सूत्र बच जाता है, तो उनमें कफ यानी जल और पृथ्वी तत्व अधिक होता है, जो कमजोरी बताता है। यदि सूत्र के माप से ज्यादा पेट बाहर आता है, तो उस व्यक्ति में वात यानी वायु तत्व अधिक होता है, जो उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सी बीमारियों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ाता है। इसी तरह इस सूत्र को हमारे आरोग्य मापने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस उपवीता को कोई जाति या पंथ भेद नहीं पता। किसी जानलेवा स्थिति जैसे कि सांप डसने पर भी इस उपवीता का उपयोग किया जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराया जी अपनी पत्नी के तुरंत मांग पर कमल महल के निर्माण के लिए कृष्ण भट्ट को बुलवाते हैं। तुरंत किए जाने वाली मांग के कारण कृष्ण भट्ट अपने यज्ञोपवीता के उपयोग से महल के माप लेकर एक अति सुंदर कमल महल का निर्माण करते हैं। कहते हैं इस महल के माप से ब्रिटिश भी चौंक गए थे और आज तक इसकी सुंदरता और दोष रहित वास्तुकला की चर्चा होती है। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्र।